हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल मौर्या किचन अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रिक पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये घरेलू रेगुलेटर आप देख रहे हैं, डोमेस्टिक रेगुलेटर जो हमारे घरों में गैस चूल्हा चलता है, उस गैस चूल्हे में रेगुलेटर होता है और ये रेगुलेटर गैस सिलेंडर पर लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस रेगुलेटर में आने वाले तमाम प्रकार के फॉल्ट को मैं एक ही वीडियो में रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस रेगुलेटर में तमाम प्रकार के छोटे मोटे फॉल्ट आते हैं जिसको हम आसानी से घर पर ही बना सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये रेगुलेटर में जो कॉमन फॉल्ट आते हैं उन कॉमन फॉल्टों को मैं आपको बता देता हूं और उन सभी फॉल्टों को इस वीडियो में एक ही रिपेयरिंग से उन सभी फॉल्टों को आप कवर कर पाएंगे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही वीडियो से जो सभी फॉल्ट इस रेगुलेटर में आते हैं सभी फॉल्ट को आप रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखकर तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस रेगुलेटर में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं जिससे हम सभी घरेलू उपभोक्ता परेशान रहते हैं रेगुलेटर। दोस्तों, कुछ कॉमन फॉल्ट होते हैं, जैसे यहाँ से हमारा लीकेज हो जाता है, यहाँ से गैस लीकेज हो जाता है। जब हम नया सिलेंडर भरवा कर लाते हैं, इसको लगाते हैं, ऑन करते हैं बटन, तो हमारा यहाँ नीचे से गैस निकलता है। कभी कभी बहुत कम निकलता है तो स्मेल करता है, कभी कभी ज़्यादा निकलता है तो मालूम देता है कि यहीं से जो है। कुछ भाई तो यहाँ माचिस भी लगा देते हैं और आग पकड़ा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जब नीचे से कन्फर्म हो लीकेज है तो हमें सिलेंडर में इसमें कोई कमी नहीं होती है। तब ये जो बाहर का लीकेज होता है सिलेंडर के मुंह में, 14 kg वाले सिलेंडर में चाहे 19 kg वाला हो, सब में ये ओरिंग लगा होता है। एक कटा रहता है या घिसा रहता है अंदर से। दोस्तों, इसमें 2 उभार होते हैं, तो उन उभारों के घिसने, कटने या टाइट हो जाने के कारण हमारा जब ऑन करते हैं तो यहाँ से गैस नीचे से लीकेज होता है। यदि ऐसी समस्या आपके साथ है, आप दूसरा सिलेंडर लाए हैं और जैसे ही इस रेगुलेटर को ऑन करते हैं बिना वहाँ चूल्हा जलाए, तो यहाँ से हमारा लीकेज होने लगता है नीचे से स्पष्ट। जब हम इसको हिलाते डुलाते हैं तो मालूम पड़ता है कि यही नीचे से लीकेज है। तो उस कमी को आप दूर कर देंगे। ये रेगुलेटर का बाहरी लीकेज होता है, ये ओरिंग बदल कर, ठीक है दोस्तों, ये नियर मार्केट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से लेकर इसको बदल सकते हैं। अथवा आपके घर में दूसरा सिलेंडर है तो उसमें से अच्छा वाला निकाल करके उसको लगा सकते हैं और ख़राब वाला फिर उसमें लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक फॉल्ट ये कवर हो गया। दोस्तों, अब इस रेगुलेटर में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे कॉमन फॉल्ट 90% फॉल्ट यहाँ से बटन के लीकेज का मामला आता है। हम परेशान हो जाते हैं, जैसे ही हम यहाँ बटन इसको चालू करते हैं यहाँ से गैस निकलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और जैसे ही बटन को इस तरह से हिलाते डुलाते हैं तो कम ज़्यादा गैस लीकेज की आवाज़ आती है। ठीक है दोस्तों, माचिस कभी भी नहीं लगाना है। तो क्या करना है अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक फॉल्ट ये हो गया, इसको कवर करेंगे। दूसरा फॉल्ट क्या होता है दोस्तों, ये बटन हमारा इस तरह से घूमता नहीं है। जैसे हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो बहुत टाइट हो जाता है, घूमता नहीं है। एक फॉल्ट ये भी कवर हो जाएगा इस रिपेयरिंग से। और दोस्तों, तीसरा फॉल्ट क्या आता है, ये बटन तो घूमता है इस तरह से, पूरा ऑन हो जाता है, लेकिन ये पिन बाहर नहीं आता। इसमें पिन बाहर आ रहा है, लेकिन ये पिन जो है, जैसे हम इसको ऑन कर दिए, ऑन पोजीशन में, पिन बाहर आपका नहीं आएगा, अंदर ही रह जाएगा। एक फॉल्ट ये हो गया दोस्तों। और एक फॉल्ट दोस्तों, ये जो है पिन जाम हो जाता है। ये रेगुलेटर बटन जब जाम इतना टाइट रहेगा, जाम रहेगा, तो इसको जब हम ऑन करेंगे ऑन भी नहीं होगा और ये पिन बाहर भी नहीं निकलेगा। ठीक है दोस्तों, एक फॉल्ट ये हो गया। तो और एक फॉल्ट दोस्तों, जैसे ये बटन टूट गया, यहाँ से आपका टूट गया या जड़ से टूट गया, तो कैसे इस बटन को नया लगाएंगे, आप लगा सकते हैं। अभी एक ही प्रकार की रिपेयरिंग से सारे फॉल्ट कवर होंगे। और दोस्तों, जब हमारा रेगुलेटर कोई हम सिलेंडर लाते हैं तो उस पर बैठता नहीं है, इसको हम बैठाते हैं तो नहीं बैठता। नहीं बैठने का एक कारण भी होता है कि प्लंजर ये जाम हो जाता है, इसमें कचरा वगैरह फंस के जो है बहुत इस तरह से इसको जब ऊपर उठाएंगे तो बहुत टाइट है, ऊपर उठता है और ये बहुत टाइट नीचे जाता है। तो हमको रेगुलेटर को सिलेंडर में फिट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस रिपेयरिंग सर्विसिंग मरम्मत में ये फॉल्ट भी कवर हो जाएगा, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, इतने प्रकार का फॉल्ट। एक फॉल्ट और हो जाता है कभी कभी गिरने की वजह से, रेगुलेटर जैसे हमारा ज़मीन पर गिर गया, पटक गया किसी कारणवश, ये प्लंजर टूट जाता है, ये वाला, इसको हम बदल सकते हैं। तो इस रिपेयरिंग वाली वीडियो को देख करके, ठीक है दोस्तों। और इतने प्रकार के फॉल्ट दोस्तों इस वीडियो में कवर हो जाएंगे जो हमारे इस घरेलू रेगुलेटर में आते रहते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कौन कौन से फॉल्ट रिपेयर नहीं होते। जैसे कभी कभी क्या हम करते हैं, ये रेगुलेटर का आप बॉडी देख रहे हैं, ये किनारा, ये प्लंजर का किनारा नहीं, ये वाला किनारा, कभी कभी जब हम इसको सिलेंडर पर बैठाते हैं इसकी बॉडी टूट जाती है यहाँ अंदर से, तो हमारी लापरवाही के कारण टूटती है। क्यों ऐसा होता है दोस्तों, जब ये रेगुलेटर सिलेंडर पर नहीं बैठता, एक कारण और होता है, जो सिलेंडर का मुंह होता है उसका वृत्ताकार वो नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है सिलेंडर का मुंह, और इसको हम ज़बरदस्ती उसमें बैठाते हैं और ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से, हिलाने डुलाने की वजह से इसका दीवार यहाँ से करे होकर टूट जाता है। तो ऐसा ना करें। सिलेंडर का मुंह यदि टेढ़ा है तो रेगुलेटर नहीं बैठ रहा है तो सिलेंडर को आप एजेंसी पर बदल कर दूसरा ले लें, ठीक है, तो फॉल्ट कवर हो जाएगा। नहीं तो आपका रेगुलेटर नुकसान कर देगा ज़बरदस्ती यदि बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक फॉल्ट एक कवर नहीं होता यदि आप बॉडी टूट जाती है इसकी। दूसरा दोस्तों, यहाँ बॉडी से लीकेज हो जाता है, यहाँ का बटन का लीकेज तो रिपेयर हो जाता है, यहाँ जो बॉडी से लीकेज है ये रिपेयर नहीं होता। एक लीकेज ये रिपेयर नहीं होता, एक बॉडी टूट जाती है यहाँ से, ये रिपेयर नहीं होता। तो और एक देख रहे हैं यहाँ पे सुराख होता है दोस्तों,
ये रेगुलेटर का ये बॉडी कवर है। इस कवर के ऊपर एक सुराख बना हुआ है, यहाँ देखिए आप। तो यहाँ से गैस लीकेज हो जाता है। लीकेज का मतलब ये नहीं कि बटन ऑन किए और यहाँ पे आप पानी लगाए या साबुन का झाग लगाए तो हल्का हल्का यहाँ पे निकल रहा है तो लीकेज नहीं होता है। इसमें इसके अंदर एक रबड़ का पर्दा होता है प्लंजर, जब वो ऊपर उठता है तो अंदर खाली स्थान की एयर हवा बाहर आती है। तो जब ऊपर उठेगा तो यहाँ से कुछ हवा बाहर आएगी तो उसको लीकेज नहीं कहिएगा। लीकेज तब होता है यहाँ से बराबर, जैसे आप इसको चालू कर दिए, यहाँ से मैंने ऑन कर दिया रेगुलेटर, और यहाँ से बराबर जो है तेज़ी से गैस यहाँ इस सुराख से निकलती रहेगी, उसको लीकेज मानेंगे। इस तरह से जब हाथ लगाएंगे तो आपको स्पष्ट लगेगा कि यहाँ से बराबर गैस निकल रही है, तो उसको लीकेज कहेंगे दोस्तों। ठीक है, एक लीकेज हो गया, एक लीकेज यहाँ से हो गया, और इसके ऊपर से भी लीकेज हो जाता है। ये लीकेज ऊपर से और ये सुराख से दोनों एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, और ये किनारे जोड़ का लीकेज जो है, बॉडी लीकेज है जोड़ का, ये अलग होता है। तो दो प्रकार का लीकेज ये हो गया, ये रिपेयर नहीं होता दोस्तों। यहाँ का जो यहाँ का लीकेज, ये लीकेज एक ही है, और ये जोड़ का लीकेज, तो दो लीकेज रिपेयर नहीं होता दोस्तों। बाकी लीकेज कहाँ होने की संभावना होती है? यहाँ से आप देख रहे हैं क्यों यहाँ से लीकेज होता है गैस। यदि हमारा पाइप कुछ पुराना हो गया है, इसमें हम लगाए हैं, पुराना हो गया और यहाँ से ढीला हो गया, इस तरह से पाइप इसके ऊपर हिलता डुलता है, इस तरह से जैसे पाइप लगाए हिलता और डुलता है, तो गैप हो गया है, पाइप में जगह हो गई है, तो यहाँ से गैस जो है यहाँ से बाहर आएगी। तो यहाँ पे क्लिप लगाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो इतने प्रकार के लीकेज दोस्तों होते हैं, तो रिपेयर हो जाएगा। क्लिप लगा के पाइप आप क्लिप लगा देंगे, डेट अभी पाइप पे डेट लिखा होता है, एक्सपायर पाइप नहीं हुआ है तो उसमें आप जो है क्लिप लगा देंगे। यदि पाइप आउट ऑफ डेटेड है, एक्सपायर हो गया है, तो आप पाइप बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सभी प्रकार के मल्टी प्रकार के जो लीकेज होते हैं जिनसे हम परेशान रहते हैं इस रेगुलेटर में, हमारा प्लंजर जाम हो जाना, बटन से लीकेज हो जाना, बटन नहीं घूमना, बटन टूटा हुआ उसको बदलना, बटन का अपने यहाँ धुरी पे घूम जाना, पिन का बाहर ना निकलना, ये सारे फॉल्ट दोस्तों में, प्लंजर का टूट जाना, सारे फॉल्ट रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं अब इसको बताता हूँ कैसे आपको रिपेयर करना होगा। सबसे पहले कोई भी फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए, जो फॉल्ट रिपेयरेबल है मैंने बताया आपको, उनको ठीक करने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए यहाँ अंदर देखिए, यहाँ ये देखिए एक इसमें जो है रिंग पड़ी हुई है इस तरह से, उसका दो सिरा है, इसको आगे पीछे कर रहा हूँ मैं, देखिए घूम रहा है, तो इसको निकालना पड़ेगा। एक सिरे पर पेचकस लगाएंगे, उसको ऊपर उठाएंगे तो बाहर की तरफ आएगा, लेकिन घूम जाता है। ये घूमे ना, उसको रोकने के लिए एक पेचकस और लेंगे, यहाँ उसके ऊपर इस तरह से लगा करके, इस तरह से देखिए इसके ऊपर इस तरह से लगा करके मैंने दबाव बना लिया जिससे वो घूमे ना, और दूसरे पेचकस से यहाँ पे इसको उठाएंगे, इसके एक सिरे को इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए एक तरफ से मैंने दबाया है, अब एक देखिए एक तरफ से उड़ गया, दूसरा पेचकस हटा दिया, इस तरह से देखिए उड़ गया। इसको अंगूठे से इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये देखिए खांचे से बाहर आ गया, और इसको इस तरह से पकड़ के हमको इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से देखिए निकलेगा दोस्तों, इस तरह से हाथ से दबा के इस तरह से निकल गया। ये दोस्तों लॉक लगा होता है, जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक ये प्लंजर का छर्रा बाल लगे होते हैं, इसमें छर्रे लगे होते हैं 5, वो बाहर नहीं आएंगे, तो हमारे प्लंजर भी बाहर नहीं आएगा, तो रेगुलेटर ओपन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए बटन को आप पोजीशन में रखना है, ऑन पोजीशन में नहीं, आप पोजीशन बंद पोजीशन में रखेंगे इसको, और इस तरह से रेगुलेटर पर रखने के बाद इस तरह से इसको प्लंजर को पूरी तरह से दबाएंगे और पतले स्क्रू की मदद से इसके बाल को बाहर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से निकालेंगे, बाहर निकल जाएगा। इस तरह से दाबेंगे और इस तरह से इसके नीचे डाल करके इस तरह से उठा देंगे, तो ये छर्रा बाहर आ जाएगा। देखिए इस तरह से आपको निकाल लेना है एक एक करके। अब देखिए दोस्तों यहाँ से फॉल्ट रिपेयर होना शुरू हो गया, ये देखिए। अब दोस्तों ये प्लंजर क्यों अटकता है? जब हमारा रेगुलेटर यहाँ कचड़ा हो जाता है तब ये प्लंजर आसानी से ना ऊपर आता है ना नीचे जाता है। इसको हम ज़बरदस्ती नीचे की तरफ करते हैं, बहुत मुश्किल से नीचे आता है। तो दो कारण से होता है, एक तो यहाँ कचड़ा हो जाता है, दूसरा हमारा ये जो बॉल देख रहे हैं इसमें जंग लग जाता है। यदि इसमें जंग लगा है दोस्तों, इस पर ऑयल डाल करके और सूती कपड़े से इसको रगड़ के खूब चमका देंगे, साफ़ कर देंगे इन सभी छर्रों को, ठीक है। और इसके अंदर सभी कचड़ों को साफ़ करके और इसके बॉडी के सभी कचड़ों को साफ़ करके हम लगा देंगे, तो फिर प्लंजर ऊपर नीचे आसानी से होने लगेगा और हमारा सिलेंडर रेगुलेटर पर आसानी से बैठने लगेगा। एक फॉल्ट ये दो कारणों से आता है, इसमें कचड़ा हो जाता है और इसकी बॉडी पे भी कचड़ा हो जाता है और ये बॉल में जंग लग जाता है, ठीक है। एक फॉल्ट रिपेयर हो गया दोस्तों। तो चलिए ये प्लंजर बाहर आ गया। उसके बाद एक स्प्रिंग होती है दोस्तों, ये बाहर आ जाती है। उसके बाद एक अंदर और वृत्ताकार पत्ती होती है, ये देखिए ये बाहर आ गया। इन सबको निकाल लेना है और फिर जब बैठाएंगे सबको एक बार क्लीन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये बटन है, और बटन बाहर ना आए इसको रोकने के लिए एक यहाँ पे अंदर पिन लगा होता है। यहाँ देखिए पिन लगा हुआ है अंदर, यहाँ पिन लगा हुआ है, देखिए बटन है, इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है। ये पिन इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ये बाहर कैसे निकलेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस पर ऑयल की कुछ बूंदे डाल देंगे। ये देखिए मोबिल है, मैंने इस पर मोबिल डाल दिया। मोबिल नहीं है, सरसों का तेल हो घर में, उसको आप एक बूंद उस पर डाल दीजिए और रख दीजिए। और दोस्तों
अब जैसे हमारा प्लंजर जाम हो जाता है, सिलेंडर पर नहीं बैठता, इसमें देखिए कचरा लगा हुआ है, इन सबको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और स्प्रिंग वगैरह को सबको साफ़ कर लेंगे और छर्रे पर एक जंग लगा हुआ उसको ऑयल लगा के बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। सभी पार्ट्स को इसको हम क्लीन कर लेंगे। ठीक है, हमने क्लीन कर लिया, अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अब दोस्तों एक फॉल्ट मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो है यदि ये जाम होता है प्लंजर, छर्रा में जंग लगा होता है, 2 कार्ड से मैंने बताया इसकी बॉडी पे कचरा लगा होता है, तो इन सभी कचरों को साफ़ कर लेंगे इस तरह से और एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और पुनः इसको फिट कर देंगे, वो समस्या दूर हो जाएगी। जैसे प्लंजर टूट गया तब इसको आप दूसरा ला के इसको लगा देंगे, एक प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं बटन में जो समस्या आती है, 4-5 प्रकार की समस्या आती है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो बटन को निकालना पड़ेगा। तो बटन निकालने के लिए मैंने आपको बताया वो अंदर एक पिन लगा हुआ है, उसको बाहर निकालेंगे। तो इसको मैंने ऑयल डाल दिया था। अब इस तरह से इसको बटन को हिला डुलाएंगे जिससे वो पिन के चारों ओर ऑयल पहुंच जाए और लुब्रिकेशन हो जाए, जिससे वो पिन बाहर आ सके। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया, इसको मैं हिलाता डुलाता हूँ इस तरह से। बस दोस्तों, अब पिन के चारों ओर ऑयल चला गया होगा। तो कैसे निकालना है पिन को बाहर, ये देख रहे हैं, ये नीचे लकड़ी है दोस्तों, इसके नीचे लकड़ी है। तो लकड़ी कोई भी हो, समतल सतह होनी चाहिए। अब इसको उस पर चोट मारना इस तरह से, तो पिन ये बाहर आएगा। अभी देखिए मैं चोट मारता हूँ। किसी में दोस्तों ये पिन बहुत इसलिए बाहर आ जाता है। 3 बार मैंने मारा, इतने में ये या तो आधा ऊपर आ जाएगा या पूरा बाहर निकल के यहाँ पे गिर जाएगा। यदि ये पिन आधा भी बाहर हो जाता है, आधा भी, और हम इस बटन को बाहर की तरफ इस तरह से खींच कर देखेंगे तो बटन हमारा आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है पिन बिल्कुल बाहर निकले, आधा भी यदि ऊपर आ जाता है तब भी हमारा बटन बाहर निकल जाएगा और बटन में जितना फॉल्ट होता है उसको हम रिपेयर करके पुनः इसको लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि पिन बाहर नहीं आता है तो इसका एक और तरीका निकालने का, मैं हैंड ग्राइंडर से इस पिन को काट देता हूँ और दूसरा डाल देता हूँ, वो तो ठीक है। लेकिन आप जो है ऐसे इसी विधि से आप आसानी से इसको निकाल। इसके अंदर मैंने ऑयल को डाल दिया और बटन को हिला भी दिया। अब इसको अच्छी तरह से इसको ठोकेंगे इस तरह से, तब ये पिन बाहर आएगा। देखिए दोस्तों, पिन बाहर आ रहा है, आधे से थोड़ा सा कम बाहर आया है। अभी और चोट मारेंगे तो और बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए 2-3 बार और ठोका मैंने, तो ये पिन आधा बाहर आ गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आधा बाहर आ गया है। ठीक है, तो अब हम बटन को निकाल कर देखेंगे। ये देखिए बाहर निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से बटन बाहर हो जाता है। यदि पिन बाहर आ जाता है, आधा बाहर आ जाता तब भी ये बाहर निकल जाएगा, जरूरी नहीं है पिन बाहर आ जाए। यदि आप पिन बाहर निकालना ही चाहते हैं तो इस तरह की चिमटी लीजिए और इस चिमटी के से पकड़कर इस तरह से इसको खींच लेंगे तो बाहर आ जाएगा। या इस नोज प्लायर की मदद से, देख रहे हैं ये नोज प्लायर है, आधा निकल गया है, तो इस तरह से उसको पकड़ेंगे, इससे आसानी से पकड़ में आ जाता है। इस तरह से खींच लेंगे तो बाहर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पिन यहाँ अंदर से लगा होता है, देखिए यहीं आगे लगा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे आगे है। इस तरह से देखिए यहाँ आगे लगा हुआ है पिन। ठीक है, तो इस तरह से बाहर निकल जाता है। किसी में ठोकने पर ही बाहर निकल जाता है जिसमें ढीला रहता है। तो इसको आधा ही बाहर आ जाना चाहिए। हमारा मुख्य काम है बटन बाहर आ जाना है, उसको जिस पोजीशन में रहने देंगे और सबको फिट करने के बाद जो इसमें 4-5 प्रकार के फॉल्ट आते हैं उसको रिपेयर करने के बाद इसको इंसर्ट कर देंगे और उस पिन को फिर दबा देंगे। तो पिन कहाँ आके बैठता है दोस्तों, ये देख रहे हैं 2 खांचे में तो रबड़ बैठा है, एक यहाँ इसमें रबड़ बैठा है। इसी रबड़ का मुख्य काम होता है बटन के लीकेज को रोकना। जो 90% फॉल्ट आता है बटन का लीकेज का ही आता है। 10% में यहाँ जो बाहरी लीकेज में शुरुआत में बताया था, ये जो ओरिंग कट जाता है या घिस जाता है या टाइट हो जाता है, उसके कारण 10% ये बाहर से लीकेज आता है, ये सिलेंडर मुँह में लगता है तो प्रॉब्लम ठीक हो जाता है इसको नया लगाने से। तो दोस्तों ये जो ओरिंग लगी है इसमें बिल्कुल इसी तरीके से सिचुएशन यहाँ भी बनता है जैसे ये सिलेंडर के मुँह में जो लगा होता है। जब ये घूमते घूमते इस तरह से मूव होते होते यहाँ से घिस जाता है तो इसका ये परिधि घिस जाता है, तो यहाँ गैप हो जाता है और बैक हमारा यहाँ से गैस आने लगता है जब हम ऑन पोजीशन में गैस को इस रेगुलेटर को करते हैं और चूल्हा चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, ये रबड़ ऊपर से घिस जाता है, ये रबड़ सूख करके टाइट हो जाता है। तो जब सूख करके टाइट हो जाएगा तो थोड़ा छोटा भी हो जाएगा, घिस भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कोरोजन आ जाता है, काफ़ी नीले हरे कोरोजन आ जाते हैं जिसके कारण हमारा ग्रीस वगैरह यहाँ पे सूख जाती है, जिससे कारण ये बटन यहाँ में जाम भी हो जाता है। और इतना जाम हो जाता है कि जब हम घुमाते हैं इसको तो ये बटन यहीं से घूम भी जाता है, यहीं से ये नहीं घूम पाता है ये इसका, लेकिन बटन यहीं जड़ से इसी के ऊपर घूम जाता है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो लगता है कि रेगुलेटर चालू है, लेकिन ये पिन अपना वर्क नहीं कर पाता है और ये जो है पिन बाहर नहीं आ पाता है और सिलेंडर से गैस इस रेगुलेटर में नहीं जा पाती है। ठीक है दोस्तों, तो 4-5 प्रकार का फॉल्ट इस बटन में आता है, तो इसको ज़रूर देखिए कैसे रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्या होता है, पहले फॉल्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट है उसको भी बाद में बताता हूँ, पहले जो मामूली फॉल्ट आते हैं, कम आते हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए। तो चलिए, मैंने रेगुलेटर से बटन को बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों मान लीजिए मेरा बटन ये इस तरह से लगा हुआ है, ये बिल्कुल जो जाम है, घूम नहीं रहा है। इस तरह से पूरी ताकत हम लगा रहे हैं तो इतना घूम रहा है, पूरा ऑन नहीं हो रहा है, ये पूरा ऊपर नहीं उठ पा रहा है। हमें लग रहा है कि अभी और उठा देंगे तो बटन टूट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में यदि है इसको बाहर निकालेंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सूख गया होगा, इसकी ग्रीस सूख गई होगी और यहाँ पे काफ़ी नीले हरे कोरोजन लग गए होंगे और जिसकी वजह से जो है ये जाम हो गया होगा और इस तरह से नहीं घूम पा रहा होगा। तो उसको रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों,
इसको दोस्तों दोनों रबड़ को नहीं निकालना है, क्योंकि तब इस पोजीशन में सिर्फ जाम होगा, लीकेज नहीं होगा। यहाँ से लीकेज नहीं होगा, सिर्फ जाम हो जाता है। तो इसको खूब अच्छी तरह से साफ कर लेंगे रगड़ रगड़ के। इसके ऊपर जो नीले हरे क्रोजन लगे होते हैं। चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ। मान लीजिए बटन हमारा जाम था, घूम नहीं रहा था। इसको हम इस तरह से काफ़ी ताकत लगा रहे थे, ऑन इस तरह से नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत इस तरह से घूम रहा था, पूरा नहीं ऊपर आ पा रहा था। तो इसमें जंग की वजह से ग्रीस सूख जाता है, कचड़ा हो जाता है, उस सब की वजह से जाम हो जाता है। इस पर भी जंग लग जाता है। ये वाला जंग लोहे वाला नहीं दोस्तों, ब्रास का जंग अलग होता है, नीले हरे जो लग जाते हैं, क्रोजन उसको कहते हैं। और यही चीज़ इसकी बॉडी के अंदर जो ये कटा हुआ है होल, जिसमें ये घूमता है, ये लाइनर इसको बोल सकते हैं, उसके अंदर भी यही हाल हो जाता है, क्रोजन हो जाता है। ठीक है, नीले हरे उसमें जो है परत बन जाती है और वहाँ पे वो टाइट हो जाता है, बटन घूमता नहीं है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से इस तरह से पेच कर डालेंगे, कपड़ा लेके इस तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। इस तरह से कपड़ा डालेंगे, इस तरह से इसको घुमा घुमा के देख रहे हैं, इस तरह से साफ़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखिए, ये इसका अंदर का भाग लाइनर होल ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया। बटन हमारा जाम था, ये प्रॉब्लम दूर हो गया। और इसको भी मैंने चमका लिया पूरा अच्छी तरह से। अब क्या करना है दोस्तों, घर पे जो साइकिल की ग्रीस है उसको लेना है और इस तरह से इस पर अप्लाई कर देना फटाफट। इस तरह से अप्लाई कर देंगे, इस तरह से देखिए, इसको लगा देंगे अच्छी तरीके से। और इसका जो ये पिन के ऊपर एक घुंडी निकली हुई है यहाँ, इस पर इसके ऊपर भी हल्का सा इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, बटन जाम यदि बटन नहीं घूमता है तब मैं बता रहा हूँ इस तरह से आपको रिपेयर कर लेना है। अब क्या करना है, इसका इंसर्ट करने के लिए ये घुंडी जो है निकल रही है, बिल्कुल ऊपर रखेंगे। देखिए ये घुंडी लगी होती है, ये इसकी सीध में होना चाहिए। ये जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल इसकी सीध में ऊपर होना चाहिए घुंडी। ठीक है, तो इस तरह से रेगुलेटर को सीधा पकड़ेंगे और इस तरह से सीधा इसको डाल देंगे। देखिए आसानी से बटन ऑन ऑफ होने लगा। देख रहे हैं, ये बाहर हो गया, अंदर हो गया, बाहर हो गया, अंदर हो गया। ऑन करने पे बाहर हो गया, ऑफ करने पे अंदर चला गया। तो पहला फॉल्ट दोस्तों, बटन हमारा जाम था, नहीं घूम रहा था, तो लुब्रिकेशन वगैरह इसका ख़त्म हो गया था और इसमें क्रोजन हो गया था लाइनर में और इसके बटन के जो इसके बॉडी पे यहाँ सब। ठीक है, उसको हमने क्लीन किया, ग्रीसिंग किया, लगा दिया, तो सही हो गया। बटन हमारा घूमने लगा, रेगुलेटर हमारा चालू हो गया। तो एक प्रकार का फॉल्ट इस तरह से रिपेयर हो गया। दूसरा क्या होता है दोस्तों, इस तरह से हमारा लगा हुआ है, हम ताकत लगा रहे हैं, इस तरह से पिन बाहर नहीं आ रहा है, जो कि बटन जाम नहीं होता, सिर्फ पिन जाम होता है दोस्तों। पिन में जो है लुब्रिकेशन मांगता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इस तरह से 2-3 बूंद इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे, मोबिल, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं यदि हो। इस तरह से 2-3 बूंद डाल देंगे और इसको इसी पोजीशन में इस तरह से इसको घुमाएंगे। थोड़ी देर इसको रख देंगे, इसके अंदर तक, जब यहाँ तक ऑयल उसके अंदर तक पहुँच जाएगा। इतना लंबा ये वर्किंग रॉड होता है दोस्तों, इसके भीतर जो लगा हुआ देख रहे हैं, अंदर बाहर होता है, इतना लंबा होता है। ये यहाँ से गया है पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये बटन के सबसे आखिरी सिरे पर जो हमने घुंडी दिखाया था, वही जो है इसको दबाता है पिन को, यहाँ अंदर से तभी बाहर आता है, तो वहाँ तक ऑयल पहुँच जाएगा। अब इस तरह से किया हमने और इसमें 2 बूंद डाला इस तरह से और इस तरह से रहने दिया। थोड़ी देर बाद अंदर ऑयल चला जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे घुमाएंगे, इस तरह से धीरे धीरे घुमाते घुमाते ये लूज हो जाएगा और इस तरह से हमारा अपने आप इस तरह से घूमने लगेगा। तो इस तरह का सिचुएशन होता है, तब आपको रेगुलेटर नहीं खोलना है, क्योंकि बटन हमें बाहर नहीं करना है, ये सारे पार्ट नहीं खोलने हैं। सिर्फ आपको बटन यदि जाम है, नहीं घूम रहा है, सॉरी बटन जाम नहीं है, पिन बाहर नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इस पर ऑयल डालेंगे। ठीक है, और घुमा घुमा देंगे तो बाहर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद 2 प्रॉब्लम ठीक हो गई। इस प्रॉब्लम में इस रेगुलेटर के किसी भी पार्ट को खोलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, 2 फॉल्ट हमने बता दिया और कवर करना भी आपको बता दिया। तीसरा फॉल्ट क्या आता है दोस्तों इसमें, तीसरा फॉल्ट ये आता है, मान लीजिए बटन आपका टूट गया, गिर गया, यहीं से टूट गया। अब आप नया लगाना चाहते थे, पूरा बटन ऐसे नया ला के और रबड़ वगैरह ऐसे लगा रहेगा, इस पर ग्रीसिंग कर दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए और लगा दीजिए, फिट कर दीजिए। तीसरा फॉल्ट दूर हो गया। और एक फॉल्ट कॉमन आता है दोस्तों, रेयर केस में होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से इस प्लास्टिक पर ये मेटल का ब्रास का ये जो है पिस्टन इसको कह लीजिए, ये जो है इसमें फिक्स है। तो क्या होता है, ये यहीं से घूम जाता है, यहीं से घूम जाता है। क्यों घूम जाता है, कभी कभी क्या होता है, जब ये पिन हमारा जाम हो जाता है जंग की वजह से, क्रोजन की वजह से, तो जब हम इसको इस तरह से ताकत लगाते हैं, पिन बाहर नहीं आ जाता, ज़्यादा ताकत लगा देते हैं, तो क्या होता है, किसी किसी रेगुलेटर में ये यहीं से घूम जाता है। ये तो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा, ऐसे जाम रहेगा, ये स्थिर पिन जाम रहेगा, बाहर नहीं आएगा, इसको घूमने नहीं देगा। ठीक है, और ये बटन यहीं से इसके ऊपर घूम के इस तरह से ऑन हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं घूमेगा, तो ना हमारा पिन बाहर आएगा। हमें लगेगा इस तरह से रेगुलेटर ऑन हो गया, लेकिन जो है ये पिन बाहर नहीं आ रहा है। तो एक कारण ये भी होता है कि बटन पूरा ऑन हो जाएगा, इसमें बटन पूरा ऑन हो जाएगा, लेकिन ये पिन बाहर नहीं आएगा। तब आपको समझ जाना है कि बटन अपनी धुरी पर घूम गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए होता क्या है, मैं आपको दिखा दूँ। ये ऑन पोजीशन है, देखिए ऑफ पोजीशन है ये, और ये घुंडी देखिए ऊपर रहती है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं, देखिए घुंडी नीचे जा रही है, इस तरह से ये नीचे गई, तो यहाँ अंदर से स्पिन को जो ये वर्किंग रॉड इसमें लगा हुआ है उसको ऊपर से दबा देता है और ये बाहर आ जाता है। तो यही नहीं हो पाता दोस्तों, यहीं पे बटन घूम जाता है। ठीक है, इतना ताकत नहीं सह पाता कि उस पिन को दबा सके, यहीं से बटन घूम जाता है। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए मैं तुरंत बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसमें दोस्तों क्या होता है, ये नीचे की बजाय कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये घुंडी कहीं ऊपर आ जाएगा। तो हमेशा घुंडी ये नीचे रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। अगर इस तरह से आप करेंगे, बटन को इस तरह से सीधा पकड़ेंगे, ये ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं, इस तरह से मैंने बटन को पकड़ लिया है,
तो ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं इसी के सीध में घुंडी होनी चाहिए। घुंडी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पीतल के आगे ये पतला सा लगा हुआ है, ये बिल्कुल इसी के सीध में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और जब बटन अपनी धुरी पे घूम जाएगा तो अभी तो ये सही पोजीशन में है, तो ये इसकी सीध में नहीं होगा, ये घुंडी कहीं नीचे रहेगा, कहीं बगल में रहेगा। तो पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको इस तरह से प्लायर से इस तरह से आगे दबाएंगे, रबड़ ना दबे, और इस तरह से बटन को हम घुमा लेंगे, यानी कि इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि इसी की सीध में जो है ये घुंडी आ जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब हम बंद पोजीशन में इस तरह से हमारा बटन रहता है तो घुंडी हमेशा इस तरह से ऊपर रहती है, इसी की सीध में, इस तरह से। तो इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, इसको दबा करके, इसको बटन को नचा करके, घुमा करके, और फिर क्या करेंगे, फेविक्विक लेंगे एक और इसके यहाँ इस पर डाल देंगे, तो ये जाम हो जाएगा और हमारा बटन रिपेयर हो जाएगा। पुनः हम ऑयल ग्रीसिंग करके इसको लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 प्रकार का फॉल्ट आपका रिपेयर हो गया। 5वां इसमें जो फॉल्ट आता है बटन में, उस सबसे ज़्यादा आता है, 90% वही होता है दोस्तों, लीकेज की समस्या। 4 फॉल्ट में तो आपका गैस यहाँ से लीकेज नहीं करेगा दोस्तों। जो 4 फॉल्ट अभी मैंने आपको बताया उसमें यहाँ से गैस लीकेज नहीं होता है। सिर्फ जो 5वां फॉल्ट बताने जा रहा हूँ उसमें यहाँ से गैस लीकेज होता है, और यही फॉल्ट कॉमन फॉल्ट सबके रेगुलेटर में आता है। तो चलो उसको फटाफट मैं रिपेयर करना बता देता हूँ। हमारा यहाँ से लीक कर रहा था, जैसे हम इसको ऑन किए, यहाँ से हमारा लीकेज बताता है, बटन को हिलाते डुलाते हैं तो गैस यहाँ से कम ज़्यादा निकलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो क्लियर हो जाता है कि यहाँ से लीकेज हो, गैस स्मेल भी करती है, चूल्हा तो वहाँ जलता है। आग कब पकड़ता है दोस्तों, जब बटन से ज़्यादा लीकेज होगा, तब धीरे धीरे वहाँ से करीब में सिलेंडर रखा हुआ तो यहाँ आग पकड़ लेगी। ओपन में ज़्यादा है एरिया, खुले में तो जल्दी यहाँ पे आग नहीं पड़ता, लेकिन गैस आपका नुकसान होता रहता है, आपको स्मेल आती रहती है, तो परेशान हो जाते हैं लीकेज कहाँ से, या आपको पता लग जाता है तो आप रेगुलेटर को बदल देते हैं, तो आपका पैसा नुकसान हो जाता है। तो रेगुलेटर को आपको बदलना नहीं है, खुद बना लेना घर पे। तो चलिए, बटन का लीकेज यहाँ से क्लियर है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से लीकेज हो जाता है, लीक करती है गैस, निकलती है, इस तरह से हिलाते डुलाते हैं तो कम ज़्यादा गैस की आवाज़ निकलने की आती है, तो हमें समझ जाना कि यहाँ से गैस का लीकेज है। तो इसको ना बदलने की बजाय इसे हम रिपेयर करेंगे। चलिए कैसे रिपेयर करते हैं। इसको हमने बाहर मान लीजिए निकाल लिया। होता क्या है दोस्तों, जब ये बटन से हमारा लीकेज हो जाता है, ये तो लाइनर है, इसको हम मान लीजिए कपड़े से साफ़ कर लेंगे, जैसे अभी मैंने साफ़ करके दिखाया, इसको हमने साफ़ कर लिया। अब इस बटन को भी इस तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद क्यों लीक करता है आप इसको समझ लीजिए। ये जो ओरिंग 2 लगा होता है दोस्तों, ये चलते चलते इस तरह से ऑन ऑफ जब हम करते हैं तो ये रगड़ते रगड़ते दोनों रबड़ घिस जाते हैं ऊपर से। ये देखिए इस तरह का वृत्ताकार रबड़ होता है, तो चारों ओर से दोस्तों ये घिस जाता है ऊपर से इसका, और हल्की सी जगह हो जाती है। तो जब हम ऑन करते हैं, प्रेशराइज गैस होती है, प्रेशर से होती है उस रेगुलेटर में, तो हमारा यहाँ बैक एक गैस मारता है। जब हम माचिस तो आपको कभी नहीं लगाना है, माचिस का नाम नहीं लूँगा मैं, तो दोस्तों इसीलिए लीकेज होता है। तो या तो हम इसको नया लगा देंगे मार्केट से ला करके, या एक तरीका अभी मैं और बताऊँगा, उस तरीके से भी आप इसी पुराना वाला ही रहेगा और रिपेयर हो जाएगा, उसको भी बताऊँगा। या तो आप नया लगा देंगे, लगा देंगे, 2 बात होगी। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से पतला पेचकस लेंगे और इस तरह से इसमें डालेंगे, इस तरह से इसको खींच के बाहर निकाल लेंगे। दूसरा वाला भी इस तरह से बाहर निकाल लेना है इसको। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो में रेगुलेटर के जितने प्रकार के फॉल्ट हैं सबको मैंने कवर करके आपको दिखाया हुआ है। ये देखिए दूसरा वाला भी निकल गया दोस्तों। अब नए पुराने में अंतर भी लगेगा। जब आप नया मान लीजिए लाते हैं और पुराना लाते हैं, रखेंगे तो देखिए पतला हो गया है पुराना वाला, और ये भी मोटे मोटे हैं, तो घिस जाता है ऊपर से दोस्तों, और सूख के कुछ टाइट भी हो जाता है। तो चलिए इसको हम क्लीन कर लेंगे। तो 3 खांचा इसमें होता है। पहला खांचा इसमें रबड़ रहेगा, दूसरे खांचे में रबड़ रहेगा, तीसरा ये जो खांचा होता है वो पिन जो लॉक करता है बटन को, जो भी पिन हम निकाले यहाँ पे पिन लगा हुआ है, इसके अंदर रहता है, तो जिससे हम बटन हमारा बाहर नहीं आने देता है। इस तरह से पिन इसमें लगा रहता है, इस तरह से ऊपर से, तो जब बटन को बाहर खींचते हैं तो वही पिन इसको रोकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए पिन का बाहर आना इस घाट से ज़रूरी है। जैसे ही पिन आधा ही बाहर आता है, इस घाट से ऊपर हो जाता है, तो बटन हमारा बाहर आ जाता है खींचने पर। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए ये पुराना रबड़ है दोनों। अब हम 2 जो नया रबड़ लिए हैं उसको हम नया लगा देंगे। इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से अंगूठे से पकड़ेंगे, इस तरह से दबा देंगे, चढ़ा देंगे, लग गया। अब इसको ये पीछे वाले खांचे में ले जाना है, इस तरह से इसको पेचकस लगाएंगे, इस तरह से इसको पीछे वाले में ले जा सकते हैं, या दूसरा वाला इस तरह से लेंगे, फिर ऐसे ही चढ़ाएंगे इसके ऊपर, या तो इसी को इसके ऊपर से चढ़ा लेंगे। देखिए इसके ऊपर से चढ़ गया और ये खांचे में दूसरे आ गया, इस तरह से लग गया। अब क्या करना है, घर की ग्रीस लेंगे जो भी साइकिल वगैरह में लगती है, इस तरह से हल्की सी ग्रीस इसके चारों ओर इस तरह से लगा देंगे। ग्रीस दोस्तों लुब्रिकेशन का काम करता है और अच्छी तरह से मूविंग में सहायक होता है, जिससे हमारा बटन वगैरह जाम नहीं होता, रबड़ वगैरह भी नहीं जल्दी करता और ना लीकेज होता। तो कई प्रकार का फॉल्ट ग्रीस बचाता है हमारा। ठीक है, तो अब इसको लगाने के लिए दोस्तों देखिए ये घुंडी बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, यानी कि बटन आप पोजीशन में इस तरह से खड़ा कर लीजिए, बिल्कुल इसी पोजीशन में ये घुंडी ऊपर हो। ठीक है दोस्तों, ये वाली ये, और रेगुलेटर इस तरह सीधा पकड़ना है। देखिए सीधा पकड़ा और इस तरह से घुंडी ऊपर रखते हुए इस तरह से इसको हम डालेंगे और इस तरह से इसको पुश करेंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से घुमा देंगे इस तरह से, और ये लग जाएगा। लेकिन एक दोस्तों फॉल्ट ये भी होता है, इस तरह से लग जाता है। ठीक है, इसी से रेगुलेटर में, जैसे इस रेगुलेटर में देखिए
पिन अंदर चला गया है, वहाँ पे उसका पार्ट बाहर आ गया है, तो ये रोकेगा, बटन को बैठने से रोकेगा। उसको क्या करना है, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लेंगे और इसको जो वर्किंग रॉड है इसको इस तरह से दबाएंगे, इसमें स्प्रिंग लगी होती है, छोड़ देंगे फिर ऊपर आ जाएगा, दाब देंगे फिर नीचे चला जाएगा। इस तरह से दाब दिया, नीचे आ गया, देखिए बाहर आया है। जो बटन वर्क करता है, बटन तो ही करता है, इसके ऊपर वाले भाग को इस तरह से वही घुंडी इस तरह से दबाती है। देखिए मैं पेचकस से दबा रहा हूँ, अभी नहीं दबा, यही है ऊपर, देखिए इस तरह से ऊपर नीचे होता है, स्प्रिंग लगी होती है दोस्तों। तो इसको इस तरह से दबा लेंगे। हमने ऑयल डाल दिया इसलिए काफ़ी स्मूथली हो गया है, और ऐसे ही नए में जब होता है तो इस तरह से ही रहता है दोस्तों। और ऑयल डालने के बाद ये अच्छी तरह से मूव कर रहा है, और ये बाहर आ गया, इसको बाहर कर लेंगे, इसको दबा लेंगे। यदि हाथ से नहीं दबा पाते हैं तो प्लायर की मदद से पकड़ लेंगे उस पिन को, ठीक है, अंदर ना जाने पाए। और बिल्कुल बटन को घुंडी ऊपर रखते हुए इस तरह से इसमें इंसर्ट कर देंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए ऑन हो गया, बाहर आ गया, ऑफ हो गया, अंदर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिपेयर कर लेंगे और पिन को दबा देंगे, अपने घाट में बैठ जाएगा और हमारा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद सभी पार्टों को फिक्स कर देंगे। तो ये बटन का लीकेज रिपेयर करने का तरीका है। इस ओरिंग को हम नया लगा देंगे ग्रीसिंग करके, ठीक है दोस्तों, और ग्रीसिंग कर देंगे। मान लीजिए दोस्तों ये बटन आपका लीक है और जो है ओरिंग है, आपको बाज़ार नहीं जा पा रहे हैं, बाज़ार में नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करना है, वही पुराना वाला जो आप निकाले हैं, इस नए वाले को मैं निकाल देता हूँ पहले। ये पुराना वाला जो है इसी को हम लगाएंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, या तो टेफ्लॉन टेप लेंगे, ये टेप ये नहीं मिलता है, तो रील का धागा तो घर घर में होता है, इसको लेना है। तो थोड़ा थोड़ा इस खांचे में दोनों में भरना है। क्यों भरना है, क्योंकि ये दोस्तों ऊपर से घिस गया, इसका परिधि ऊपर से, इसलिए छोटा हो गया, और नया वाला देखिए कितना मोटा है, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो घिस गया है उतना हम धागा भर देंगे इसके नीचे, तो इसका जो है बाहरी परिधि बढ़ जाएगा, आप समझ रहे होंगे, और लीकेज हमारा रुक जाएगा। तो इस तरह से इसमें धागा इस तरह से इस खांचे में, पहले वाले खांचे में कुछ फेरा लपेट देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लपेटना दोस्तों, नहीं तो अंदर नहीं घुसेगा, थोड़ा ही लगाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत घिसा रहता है। और इस धागे को इसके बीच में खांचे में कर लेना है, उसका जो टूटा हुआ सिरा है। फिर दूसरे वाले में खांचे में इस तरह से हमको लपेट देना है, इस तरह से, ध्यान नहीं देना बाहर धागा ना निकला रहे। तो इस तरह से लपेट करके या तो कैंची से काट लेंगे, या मैं हाथ से यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, या ब्लेड से काट लेंगे, इससे धागा उतरेगा नहीं। अब देखिए कुछ फेरा मैंने धागे को भर दिया, और उसी पुराने ओरिंग को इस तरह से हम लगाएंगे, और इस तरह से इसको पीछे ले जाएंगे धक्का देकर, और फिर दूसरा लेंगे, इसके ऊपर फिर इस तरह से चढ़ाएंगे, इस तरह से देखिए ऊपर आ गया, और पेचकस की मदद से इसके ऊपर से ले जाते हुए, या पहले इसको पीछे कर लेंगे खांचे में, तो दूसरा वाला इस खांचे में बैठ जाएगा, या इसी तरह से इसके ऊपर से लाते हुए पीछे कर लेंगे, देखिए बैठ गया। और हल्का सा जो ग्रीस होगा घर में उसको इस तरह से लेपित कर देंगे। अब दोस्तों ये नए के बराबर काम करेगा, क्योंकि हमने नीचे धागा भर दिया, तो उसका भी आकार इसके जितना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम ही पोजीशन सिचुएशन, सेम उसी तरह से हमको इसमें फिट कर देना है। इस पिन को बाहर करके इस तरह से इसको दबा लेना है। मैंने ऑयल डाल दिया, काफ़ी फिसल रहा है, भाग जा रहा अंदर, और घुंडी को ऊपर करते हुए इस तरह से छोड़ देना है। देखिए इस तरह से, देखिए बैठ गया, और ये ऊपर नीचे आना आराम से हो रहा है। और जब ये काफ़ी ची की आवाज़ भी करेगा जब लीकेज रहता है, और देखिए लुब्रिकेशन वगैरह हो गया तो आवाज़ सब बंद हो गया। घुमाने पर आवाज़ इस बटन में आती है आपके, तो 100% समझ जाइए कि यहाँ से लीकेज है, लुब्रिकेशन वगैरह सूख गया है, ग्रीस वगैरह सूख गया है, रबड़ भी घिस गया है। तुरंत इसी बीच से आप बना सकते हैं। तो देखिए आवाज़ बिल्कुल नहीं रह जाएगी बटन वगैरह में, और यहाँ से लीकेज की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों 5 प्रकार का फॉल्ट जो है इस बटन से आता है, तो आप अब अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और उसको आप आसानी से, मुझे उम्मीद है, रिपेयर कर पाएंगे आप लोग। तो दोस्तों ग्राहक बीच में आते रहते हैं, इसलिए एक लय में वीडियो नहीं बन पाती है। तो अब देखिए इस पिन को मैं, अब क्या करना होगा, यदि इस पिन को आप नहीं दबाएंगे तो जब चालू करेंगे गैस का प्रेशर पड़ेगा तो बटन बाहर आ जाएगा। बटन बाहर ना आए, इस पिन को लगाना अति आवश्यक है। तो पिन आधा बाहर है देखिए दोस्तों, अब उसको हम दबा देंगे, तो अपने घाट में देखिए खांचे में बैठ गया, देखिए बैठ गया आसानी से। तो यदि नहीं बैठता है तो इस बटन को थोड़ा इस तरह से आगे पीछे कर लेंगे, यदि नहीं दबता है वो, इस तरह से इसको दबा लेंगे, बटन को आगे पीछे कर लेंगे इस तरह से, जैसे वो अपने घाट के सामने आएगा इस तरह से घुस जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मान लीजिए पिन आपका ये नीचे था, अब उसको कैसे लगाएंगे, आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो नोच प्लायर लेंगे, उस पिन को ऐसे इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से सीधे में रख के उसी सुराख पर रख देंगे, और पेचकस की मदद से इस तरह से दबा देंगे, अंदर चला जाएगा। या चिमटी ले लेंगे, चिमटी से इस तरह से इस स्क्रू को जो है, लॉक स्क्रू को इस तरह से उठाएंगे, उसके सीधे में रखेंगे सुराख पर, और दबा देंगे, तो अंदर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है ये फिक्स हो जाता है। पिन लगाना ज़रूरी है, पिन लग गया दोस्तों, अब आसानी से ऑन ऑफ हो रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, सभी पार्टों को फिक्स कर देना है। अब ये जो है सबसे नीचे था, इसको सबसे नीचे रखेंगे, उसके बाद ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग रखेंगे, उसके बाद ये प्लंजर था, ध्यान नहीं देना है। प्लंजर में देखिए 2 भार रहते हैं, 1 2 भार के बीच में यहाँ छर्रा रहता है, यही ध्यान देना है। और इस बॉडी में देखिए यहाँ पे एक सुराख जो है, ये जो सुराख है
इसी दो उभार के बीच में रखना है। इन दो उभार के बीच में यहाँ सुराख रहेगा, यानी कि उसमें छर्रा बैठेगा, छर्रा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्लंजर को हम रखेंगे, बटन को ऑफ पोजीशन में रखेंगे। देखिए ऑफ पोजीशन है, और इस प्लंजर को दो उभारों के बीच में एक सुराख रखते हुए इस तरह से रखेंगे और इसको दबा देंगे। अब उसी सुराख में दोस्तों एक बाल लेंगे, ये छर्रा ऐसे रख देंगे दोस्तों। ये बैठेगा तभी जब ये प्लंजर अच्छी तरह से ये पूरा नीचे इस तरह से गया रहेगा। इस तरह से दाब के रखेंगे तेज़ी से हाथ से, और इस तरह से इसको रखेंगे, इस तरह से दाब लेंगे। यदि नहीं दाबने पर चढ़ रहा है तो क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की मदद लेंगे। क्या मदद लेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, पतला सा जो स्क्रू ड्राइवर होता है, इस तरह से इसको दबा देंगे। इस तरह से देखिए इस तरह से बैठ जाएगा। किसी किसी में थोड़ा मेहनत लेता है तो ठीक है, लग जाता है। किसी किसी में हाथ से ऐसे बिल्कुल आसानी से लग जाता है। सिर्फ आपको इस बटन को आप पोजीशन में रखना है, जिससे हमारा प्लंजर है नीचे की तरफ अच्छी तरह से दब सके और हमारा ये बॉल आसानी से लग सके। देखिए इसमें थोड़ा टाइट पड़ रहा है तो हम इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद लेंगे और इस तरह से उस छर्रे को दबा देंगे। देखिए हाथ से ही लग गया, ये भी हाथ से लग गया। कभी कभी जो हाथ से नहीं लगता है दोस्तों, उसके लिए आप टेस्टर की मदद ले सकते हैं। इसके बॉडी को लेंगे तो दोस्तों ये भी लग गया, पेचकस से थोड़ा दबा दिया तो इस तरह से देखिए हमारा लग गया ये प्लंजर। और अब इसके ऊपर जो सबसे पहले लगा था ये वृत्ताकार लॉक, इसको लगा देंगे, इस तरह से ठोक देंगे तो अंदर बैठ जाएगा खाट में अपने। तो बिल्कुल इस तरह से ये फिट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी ज़रूर हो गई, वीडियो को पूरा देखना, और इस एक ही वीडियो से रेगुलेटर के मल्टी प्रकार के फॉल्ट को आप कवर करना सीखे होंगे, सीख गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कई प्रकार के रेगुलेटर के फॉल्ट को, महत्वपूर्ण फॉल्ट को जो रिपेयरेबल थे, उसको मैंने रिपेयर करके आपको दिखाया, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।